नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा मगर एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ पायस आयुर्वेदा में। मैम का भी हम स्वागत करते हैं। तो मैम अब हम ये जानना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी की साइंस क्या है? वो हमारी बॉडी पे कैसे इफेक्ट करती है? हाँ, ये ना मैं क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट सा है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को सुना है कि एस्ट्रोलॉजी फेक है ना। तो मैं ये बोलती हूँ कि अगर आपको नहीं आता तो आपको ऐसे कमेंट नहीं नहीं करना करनी चाहिए। चाहिए। एक हमारे यूट्यूबर हैं वेरी फेमस, और वो हमेशा जितने भी हमारे ये एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, उनको इवन हवन को, तो मैं वो साइंस सारी लूंगी, सो दैट उनको ये ना लगे कि इनके पीछे कोई ग्रंथ नहीं है, इनके पीछे कोई साइंस नहीं है। हर चीज जो एग्जिस्ट कर रही है, आप सोचो ना कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं है, जी। बाहर इतने लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी को पढ़ रहे हैं। इसके पीछे इतने इतने रिसर्च जी। आर्टिकल्स जी। इतने ज्यादा हो चुके हैं। तो आप ऐसे किसी साइंस के ऊपर ऐसे क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। जी। ये अलग बात है कि आपकी लिमिटेड नॉलेज है, जी। आपको उतनी समझ नहीं है कि आप हर चीज पे क्वेश्चन कर सकते हैं, या इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क आप लगा सकते हो कि ये लोग इनको 10 क्वेश्चन आते हैं। उनकी पूरी वीडियो मैंने सुनी थी। तो बहुत सारी चीजें हैं कि हम लोग बोल सकते हैं, बट मेरा कोई यहाँ पे डिबेट नहीं है किसी से। हाँ, ये आंसर जरूर है कि ऐसा नहीं है। आपको नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये साइंस नहीं है ना, और आपको नहीं इसके रिसर्च मिली, वो आपकी प्रॉब्लम है। एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है? एस्ट्रोलॉजी ऐसी काम करती है, इसके पीछे हम अगर साइंस उसमें पीछे जाते हैं, हमारे शास्त्रों में, वेदों में जाते हैं, तो आप देखो कि मेरा दो न्याय काम करते हैं। ये सारा मेरा, ये जो मैं समझा रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी अलग है, ये मैं आपको आयुर्वेद में भी हम लोग इन चीजों को कंसिडर करते हैं, तो मैं आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी को कंबाइन करके आपको बताऊंगी। दो न्याय हम लोग मानते हैं, एक है पिंड ब्रह्मांड न्याय, ठीक है। एक है जिसको हम बोलते हैं कि यथा ब्रह्मंडे तथा पिंडे, है ना। जैसा मैं हूं, जैसा यूनिवर्स है वैसा मैं हूं। जिन लोगों को इस चीज की समझ आ जाती है, उनके लिए कोई भी चीज फिर मुश्किल नहीं रहती। उनको ये पता है कि ये जो, अगर हम यहाँ पे ये भी चीज बात करते हैं कि शरीर, ये तो इतना पुराना हम सुनते आ रहे हैं कि मेरा जो शरीर है वो पांच पांच महाभूतों से बना हुआ है और उसी में विलीन होना है। विलीन। तो वो पांच महाभूत क्या हैं? वो पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, है ना। ये सारी चीजें हैं। तो ये मेरे प्लैनेट्स भी ऐसे ही हैं, उनकी भी सेम स्ट्रक्चर है। उसमें अग्नि है, अगर हम मार्स को ले लेते हैं, अग्नि है। अपना यूपिटर और सैटर्न एयर एलिमेंट है, मरकरी अर्थ एलिमेंट है, वीनस वाटर एलिमेंट है। तो सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। तो वो सारे प्लैनेट्स, वो हम हमारी जो पृथ्वी है और सूर्य के आसपास चल रही है, तो जो ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि सूर्य की ही किरणों से सारे प्लैनेट्स पे रोशनी है। वो चंद्रमा है, चाहे मेरी पृथ्वी जी। है, चाहे कोई भी आप ग्रह मान लेते हो, प्लैनेट्स की अगर हम बात करते हैं, तो सब जगह जो लाइट है वो सूर्य के कारण ही है। तो सूर्य के आसपास सब ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ सब अपनी अपनी जगह पे चलते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि कोई भी छोटा से छोटा इंस्टीट्यूट भी बिना डिसिप्लिन के नहीं चलता। अगर हम किसी स्कूल की भी बात करते हैं, किसी ऑफिस की भी बात करते हैं, तो बिना वो किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के कोई चीज नहीं चलती। तो वहां पे लॉज होते हैं। तो वो सारे हमारे यहाँ पे जो यूनिवर्स के लॉज काम करते हैं, ग्रेविटेशनल लॉ है या बाकी सारे लॉज हैं, जितने भी जितने भी लोगों ने खोजे हैं, तो वो सारे लॉज काम करते हैं और वो सारे इफेक्ट करते हैं मेरी बॉडी को और मेरे पूरे यूनिवर्स को इफेक्ट करते हैं। सूर्य ने चढ़ना है, सूर्य चढ़ेगा। और ये सारी चीजें हैं कि मैं अगर एक हम लोग बीज की, अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल, आजकल सीजन चल रहा है कि भिंडी, है ना, तो उसके बीज मैंने बोए हैं, तो वो बीज, वो चाहे भिंडी का है या कद्दू का है या किस खीरे का है, तो उस बीज में उस जो उसने होना है उसके पूरे तत्व मौजूद हैं। उसको पता है कि भिंडी का फल ऐसा लगेगा, तोरी का फल ऐसा लगेगा, कद्दू का फल ऐसा होगा। तो वो एक छोटे से बीज में वो सारी चीजें हैं, वो जो जाके उसने मैनिफेस्ट करनी है अपनी पूरी लाइफ स्पैन में। वो लाइफ स्पैन
अमीबा से लेके आप बड़े लोगों के, अब 100 साल हम लोग अपनी एज लेके चलते हैं, क्रोकोडाइल्स की हजारों साल लेके, मतलब हर चीज की हम लोग एक एज लेके चलते हैं। तो वहां पे एक कोई पैरासाइट है जो 1 सेकंड में भी खत्म हो जाता है, कुछ है जो मिनट्स में खत्म हो जाते हैं। तो हर एक की एक अलग उनकी सीमा रेखा है। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी काम करती है कि मेरे बाहर के जो प्लेनेट है वो उनकी एक रेडिएशंस आती है, उनके जो सारी चीजें उससे जो रेज आती हैं, कोई भी चीज जो ट्रेवल करती है हमारे यूनिवर्स में वो वेव्स में ट्रेवल करती है। और उन वेव्स में आपके जो फॉर्मेशन होती है वो एक वेवलेंथ बनती है कि वो कितनी देर में कितना ट्रेवल कर रही है, उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। और वो कितनी देर में चलती है, वो फास्ट चल रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अगर वो धीरे चलती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। जैसे हम लोग मार्स प्लेनेट की बात करते हैं तो उसकी रेज जो है वो हैवी है प्लेनेट, है ना, तो वो उसकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो ऐसा नहीं है कि वो मेरी बॉडी पे वो वैसे इफेक्ट करती है, क्योंकि मेरी बॉडी का जो हम लोग शुरू से शुरू करते हैं तो एक ओवम और एक स्पर्म से मेरी बॉडी शुरू होती है, उसके बाद डिवीजन होती है। तो वो एक सेल स्टेज हो गई। वो एक सेल स्टेज पे उस टाइम पे भी वो मार्स भी काम कर रहा है, उस टाइम पे वो सूर्य भी काम कर रहा है, उस टाइम पे मरकरी भी काम कर रहा है, सारी चीजें उस पर इफेक्ट कर रही हैं। तो उनके ऊपर उसकी सारी की एक सेल स्टेज पे उसमें उसको हम एटम मान के अगर चलते हैं तो उस पे वो सारी चीजें इफेक्ट कर रही हैं। उसके बाद उसकी जैसे जैसे ग्रोथ होती है तो उसमें वो सारी उसकी जितनी भी नेचर है वो सारी डिवाइड हो जाती है। उसको माइटोसिस और जितना भी, उसके बाद 2 सेल स्टेज, 4 सेल, 8 सेल, 8 से 16, 32, 64, ऐसे वो उसकी डिवीजन होके उसके बाद पूरा हमारा जो ह्यूमन बॉडी बनती है। तो वो एक सेल पे उसके सारे प्लैनेट्स के इफेक्ट आए हुए हैं, वो सेम वे वो डिवाइड होके एक पूरा हमारा जो ह्यूमन बॉडी बन जाती है। तो उसमें इफेक्ट आया इन चीजों का, जो मेरे बाहर से जो सारी चीजें हैं वो इफेक्ट कर रही हैं। कितनी रिसर्च हो चुकी है यहाँ पे, है ना। और जैसे ही वो मैं मदर के वूम में भी हम लोग रहते हैं तो वो 9 मंथ्स जो होते हैं उसमें भी वो सारी चीजें, वो जो अंदर फ्लूइड है, अगेन पिछली बार भी मैंने बताया था कि 70% मेरी बॉडी में पानी है और बच्चा उस टाइम फ्लूइड में रहता है, जो मदर के अंदर एम्ब्रियोनिक फ्लूइड होता है उसमें बच्चा रहता है। तो वहां पे भी वो जो वाइब्रेशन मदर का, कहते नहीं कि मदर को पॉजिटिव रहना चाहिए, तो मदर के थॉट्स प्रोसेस जो होगा, मदर अगर उस टाइम पे अनहैप्पी होगी या उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता तो वो दुखी होती है। तो अब तो इतना एविडेंट है, मैंने इतने वीडियोस में देखती हूँ, लोग भी देखते होंगे पक्का, कि मदर अगर रो रही है तो बच्चा रो रहा है, एंड वो हम लोग अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं। मदर अगर दुखी हो रही है तो बच्चा भी दुखी हो रहा है। तो आप जितना मर्जी आप नेट पे जाइए, आप हर चीज ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वो जो वाइब्रेशन उसमें क्रिएट हो रही है, क्योंकि वो तो सारा फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर बच्चा है, तो वो एक कंपन जो हमने पिछली बार बात करी थी, वो जो एक कंपन है वो बच्चा हर कंपन को महसूस कर सकता है।